चिंता की कोई बात नहीं। बुद्ध की अच्छी नींद से सीखें। मैं बिना झपकी लिए या अधिक काम किए ठीक से कैसे सो सकता हूं? बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध ने एक बार अत्यधिक और अपर्याप्त नींद के प्रभाव और परिणाम को समझाया और सभी जीवित प्राणियों को परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने और लालच, घृणा और अज्ञानता के 3 जहरों को रोकने के लिए सिखाया। स्वाभाविक रूप से जब हम उचित नींद लेते हैं तो हमारा अभ्यास भी प्रभावी होगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल आरसी इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। बस 5 मिनट और सो जाओ। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अक्सर अलार्म घड़ी दबाते हैं, अपने सिर को तकिए में गहराई से दबाते रहते हैं और फिर गलती से देर से सो जाते हैं? दिन में काम करते या पढ़ते समय पलकें भारी और उनींदा होती हैं, जैसे कि आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। हालांकि झपकी लेना न केवल देर से आने, दक्षता की कमी और अन्य परिणामों का कारण बनता है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। बुद्ध ने अत्यधिक नींद के परिणामों के बारे में बात की। एक बार बुद्ध ने श्रावस्ती शहर के जेतवन विहार में भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए लगन से अभ्यास करने की शिक्षा दी। उनमें से एक भिक्षु मानसिक रूप से मंद था और अक्सर खाने के बाद अपना दरवाजा बंद करके सो जाता था, जिससे धर्म सीखने और अभ्यास करने का एक बड़ा अवसर बर्बाद हो जाता था। यह देखकर कि शिष्य के पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे, बुद्ध को चिंता हुई कि वह अपने भोग विलास के कारण बुरे लोक में गिर जाएगा। इसलिए वह उसे बचाने के लिए उसके कमरे में गए, लेकिन भिक्षु गहरी नींद में था और उसे पता नहीं था कि बुद्ध उसके कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक श्लोक कहा, हाय, इस तरह क्यों सो रहे हो? बिच्छू, घोंघे, सीपियां और पतंगे अशुद्ध स्थानों में छिपते हैं। भ्रम और उलझन के साथ इन स्थानों को शारीरिक आराम के स्रोत के रूप में गलत तरीके से समझते हैं। सही दृष्टिकोण सीखना है और अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, जो दुनिया के लिए चमक का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार उत्पन्न आशीर्वाद 1000 गुना होगा और आप कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। सरल भाषा में, जल्दी से उठो, तुम अभी भी क्यों सो रहे हो? जैसे जानवरों से चिपके कीड़े और घोंघे, क्लैम और पतंगे, वे शरीर को आरामदायक बनाने के लिए अशुद्ध स्थानों में छिपते हैं, इसलिए वे आलसी और जुनूनी हैं। आपको सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण सीखना चाहिए। यह अंधेरे दुनिया में उज्जवल प्रकाश है। सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त आशीर्वाद सामान्य लोगों की तुलना में 1000 गुना अधिक है और वह कभी भी 3 बुरे तरीकों में नहीं पड़ेगा। बुद्ध की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी और भिक्षु अचानक जाग गया। बुद्ध को व्यक्तिगत रूप से आते देखकर वह तुरंत खड़ा हो गया और झुक गया। ठीक है, मैं पूरी स्क्रिप्ट को इसी शैली में संशोधित करता हूँ। बुद्ध ने भिक्षु से कहा कि वह अतीत में एक भिक्षु था, लेकिन हमेशा आलसी और प्रसिद्ध और धन के लिए लालची था। मृत्यु के बाद वह गायों और घोड़ों पर पाए जाने वाले परजीवियों में पतित हो गया। 50,000 साल बाद प्रतिशोध समाप्त होने के बाद वह फिर से एक बिच्छू, घोंघा, मसल और एक पेड़ के पतंगे के रूप में 50,000 साल के लिए अवतरित हुआ। ये 4 प्राणी गुप्त और अंधेरी जगहों में छिपना पसंद करते हैं। उनके दिमाग पूरे जीवन सुस्त और अस्पष्ट रहे, बिना यह जाने कि कैसे बचा जाए। वे जीवन दर जीवन नीचे की ओर डूबते रहे। अंत में प्रतिशोध प्राप्त करने के बाद वह इस जीवन में एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेता है और अभ्यास करने के लिए एक भिक्षु भी बन जाता है। वह वही गलतियां क्यों दोहराता है? नींद के लालच में और गिरने का इंतजार करता है। इस भिक्षु ने सुना कि वह भौतिक आराम का लालची, आलसी और सुस्त था और उसने लंबे समय तक अंधकार में गिरने और हजारों वर्षों तक पीड़ा झेलने का कारण और स्थिति पैदा कर दी। वह भयभीत होने से खुद को रोक नहीं सका और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे इस जीवन में अभ्यास करने और लगन से काम करने का अवसर लपकना चाहिए। अंत में उसने अर्हतत्व प्राप्त किया। व्यक्ति घोंघे,
सीप आदि के रूप में पुनर्जन्म लेने का प्रतिशोध लेगा। दूसरी ओर, क्या यह सच है कि बिल्कुल न सोने और बिना आराम किए अभ्यास करने से कोई बौद्ध शिष्य के रूप में एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा? बुद्ध ने ऐसा नहीं सोचा। एक कोत्तरिका आगमन में दर्ज एक कहानी के अनुसार जब बुद्ध धर्म का उपदेश दे रहे थे, आदरणीय अनिरुद्ध थकान के कारण सो गए। अनिरुद्ध ने तुरंत बुद्ध के सामने घुटनों के बल झुककर अपनी हथेलियां जोड़कर क्षमा मांगी और भविष्य में तथागत के सामने न सोने की कसम खाई। तब से आदरणीय अनिरुद्ध ने पूरी रात जागना शुरू कर दिया और उनकी आंखें धीरे धीरे खराब हो गईं। बुद्ध यह देखकर खुश थे कि अनिरुद्ध में अपनी गलतियों को सुधारने का साहस था, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा सुधार किया है। उन्होंने याद दिलाया कि उचित नींद अभी भी आवश्यक है। सभी धर्म भोजन पर आधारित हैं। निर्वाण सतर्कता पर निर्भर करता है और दृष्टि नींद पर निर्भर करती है। आपको सोना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध अपनी कसम तोड़ना नहीं चाहते थे। पूरे दिन अपनी आंखें बंद न करने के कारण जल्द ही वह अंधे हो गए। फिर भी अपनी समर्पित एकाग्रता के कारण उन्होंने दिव्य नेत्र प्राप्त किया और बिना किसी बाधा के 10 दिशाओं के लोगों को देख सके। धन्यवाद। स्क्रिप्ट को जारी रखते हुए, एक दिन अंधे अनिरुद्ध को अपने कपड़े सीने थे, इसलिए वह जोर से चिल्लाए, कौन पुण्य आशीर्वाद की खेती करना चाहता है? आओ और मुझे सुई में धागा डालने और मेरे कपड़े सिलने में मदद करो। उस समय दयालु बुद्ध ने अपने दिव्य कान से इसे सुना और अपने कमरे में आए। एक सुई लाओ और मैं तुम्हारे लिए एक सुई सी दूंगा। अनिरुद्ध ने पहचान लिया कि यह बुद्ध की आवाज थी और वह खड़ा हुआ, बुद्ध को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आपके पास पहले से ही अपार आशीर्वाद हैं, फिर भी आपको उन्हें विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कौन अधिक आशीर्वाद की खेती करने में आपत्ति करेगा? तथागत 6 प्रकार के धर्मों में से अधिक की खेती करने में कभी आपत्ति नहीं करते। पहला है देने का अभ्यास, दूसरा है धर्म का प्रचार करना और उपदेश देना, तीसरा है धैर्य और सहनशीलता, चौथा है धर्म और सिद्धांत की व्याख्या करना, पांचवा है संवेदनशील प्राणियों की रक्षा करना और छठा है सर्वोच्च सही और सच्चे मार्ग की तलाश करना। बुद्ध की शिक्षा सुनकर आदरणीय अनिरुद्ध और भिक्षु सभी प्रसन्न और आनंदित हुए। इसे दृढ़ विश्वास और समझ के साथ ग्रहण किया और वास्तव में इसका अभ्यास करने की आकांक्षा की। मानसिक शांति और अच्छी नींद। हालांकि भले ही हम उचित नींद के महत्व को जानते हों, लेकिन आम लोग अक्सर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और अपने मन के भ्रमित विचारों और दुखों में उलझे रहने के कारण शांति से सो नहीं पाते हैं। ठीक कौशल के राजा पसेंदी की तरह। जैसा कि धर्मपद सूत्र 20 के कहानी संग्रह अध्याय में उल्लेख किया गया है, एक दिन जब राजा फारसी शहर में गश्त कर रहे थे तो वे एक युवा और सुंदर विवाहित महिला की ओर आकर्षित हुए और उसका प्यार जीतना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और महिला के पति से कमल के फूल और लाल मिट्टी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत जाने को कहा और दिन की शाम तक वापस आना चाहिए, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। महिला के पति ने कार्य को पूरा करने के लिए सभी कठिनाइयों को पार किया और वापस लौटा, केवल यह पता लगाने के लिए कि शहर के द्वार समय से पहले बंद कर दिए गए थे। उसने लाल मिट्टी को शहर के द्वार पर चिपका दिया, कमल के फूल को लाल मिट्टी पर रख दिया और फिर बुद्ध की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जेतवन विहार गए। उस रात राजा वासना से भर गया और सोचने लगा कि अगले दिन उस आदमी को कैसे मार दिया जाए और उसकी पत्नी को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। उसने आधी रात को अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी, जिससे उसकी सारी रात नींद नहीं आई। रानी ने सुझाव दिया कि राजा बुद्ध से निर्देश मांगे। बुद्ध ने राजा पसेंदी को बताया कि दीपंकर बुद्ध के समय में 4 लोग थे जिन्होंने जीवित रहते हुए बुरे कर्म संचित किए थे और वे अभी भी नरक में पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने वे भयानक आवाजें निकाली। यह सुनने के बाद राजा सतर्क हो गया और उसने अपनी इच्छाओं को छोड़ देने का फैसला किया। उसने भावना के साथ कहा, अब मैं समझ गया हूं
कि जो लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं उनके लिए रात कितनी लंबी होती है। एक तरफ खड़े होकर महिला के पति ने भी बुद्ध से कहा, पूरे दिन इधर उधर भागने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि चिंता करने वालों के लिए यात्रा कितनी लंबी होती है। यह पता चला है कि रात को अच्छी नींद लेने के लिए व्यक्ति को मानसिक शांति विकसित करनी चाहिए। दुख से बहुत दुखी होने वाले आम लोगों के लिए यह कितना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध ने कहा, धर्म के सार को न समझने वाले मूर्खों के लिए संसार वास्तव में लंबा है। 8 बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध स्वयं एक सच्चे अच्छे सोने वाले का सबसे अच्छा उदाहरण है। एकोत्तरी का आगमम्बर सूत्र खंड 20 के अभिलेखों के अनुसार एक वर्ष मध्य सर्दियों में बुद्ध आराम करने के लिए अलवी में पैतृक हॉल में गए। बड़े अवलक का बेटा वहां से गुजरा, बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि क्या वह पिछली रात अच्छी तरह सोए थे, जिस पर बुद्ध ने उत्तर दिया कि उन्हें रात में अच्छी नींद आई थी। बड़े अवलक के बेटे ने देखा कि बुद्ध के बगल में केवल एक पुआल का तकिया था और उनका कपड़ा पतला था, इसीलिए वह बुद्ध के उत्तर पर विश्वास नहीं कर सका। बुद्ध ने उसे विनम्रतापूर्वक बताया कि उसने 4 आर्य सत्यम वराण को अपना आसन बना लिया है और उन्होंने 4 आर्य सत्यम वराण की एकाग्रता प्राप्त कर ली है। आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पाली इद्दपाद, संस्कृत अर्धपाद। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूरे दिन लालच, क्रोध और अज्ञानता से मुक्त रहता हूं। चूंकि मेरा मन 3 विषयों से मुक्त था, इसलिए मैं 3 लोकों से बच गया हूं। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूं, संसार के दुखों से मुक्त हो गया हूं, इसलिए मैं हर रात अच्छी नींद ले सकता हूं। इसलिए अगर हम अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो हमें लालच, क्रोध और अज्ञानता के अपने दुखों को कम करने के लिए लगन से अभ्यास करने की जरूरत है। तभी हम भी बुद्ध की तरह अच्छी नींद लेने वाले बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।